पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल फेस टू फेस हो चुके हैं और बात की जा रही है केपीके के अंदर गवर्नर रूल लगाने की। आखिर ये गवर्नर रूल होता क्या है, कैसे लगता है और जब ये लगेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 8 सितंबर 2024 को पीटीआई जलसा करती है इस्लामाबाद के अंदर। तो इससे 2 दिन पहले ही हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है ये कानून पास कर दिया जिसके अंदर कोई भी जलसा होगा वो मजिस्ट्रेट की मर्जी के साथ होगा। अगर कोई जलसा मजिस्ट्रेट की मर्जी के बिना करेगा उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। जो स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा यानी कि 3 घंटे का किसी जलसे को टाइम दिया गया और उसने 4 घंटे लगा दिए तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उसके जलसे की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी जाएंगी, उनको भगा दिया जाएगा। हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हम वोट देते हैं ताकि वो हमारे लिए कोई कानून बनाए, हमारे लिए कोई पॉलिसीज बनाए ताकि हम तरक्की करें, लेकिन वो अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए कानून बना देते हैं, कानून तोड़ देते हैं। तो यही चलता है। इसके बाद दोस्तों जब 8 सितंबर को जलसा होता है तो अलीमीन गंडापुर जब काफी जज्बाती होकर के तकरीर कर देते हैं, सहाफी मर्द हो या औरत हो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं और जिसके बाद बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। उसके बाद सईद मुजम्मिल हसन ने इमरान रियाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों को सहाफियों की सपोर्ट में आना चाहिए, आप तो इमरान खान की सपोर्ट में जा रही हैं, अलीमीन गंडापुर की सपोर्ट में जा रहे हैं, तो वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं सईद मुजम्मिल से क्वेश्चन करता हूँ कि देखो भाई, मान लिया हमने वो तरीका गलत था जो अलीमीन गंडापुर का था, क्या बात फैक्ट्स पे बेस नहीं है? क्या हमारा जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिका नहीं हुआ? उसके बाद अलीमीन गंडापुर जो निशाना बनाते हैं वो आर्मी को बनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बनाते हैं। उनको कहते हैं अगर जनरल फैज हमीद पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहा था, पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, तो ये आपकी प्रोडक्ट है, आपको संभालना चाहिए, अपना अदारा ठीक करो। तो काफी सख्त जबान यूज की और इसके अलावा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और चैलेंज कर दिया कि 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि इसके अंदर अंदर इमरान खान को रिहा करो वरना हम अपनी पावर के जरिए रिहाई दिला देंगे। उसके बाद होता क्या है कि मंगल की रात 3 बजे 5 गाड़ियां असेंबली के अंदर घुसती हैं, घुस करके 11 जो पीटीआई के एमएनएज होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप हैरान हो रहे होंगे, जहां पर कानून बनता है वहीं पर कानून तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना रूल ऑफ लॉ हो सकता है। तो अयाज सादिक ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया, 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनको डिसमिस कर दिया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो एक सूबे का वजीर आला है वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि सीक्रेट इदारों ने उनको मदऊ किया था, उनको बुलाया था कि भाई आपने जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, फौज के अगेंस्ट ये जो जबान इस्तेमाल की है इसका कोई जवाब दे दो। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मीटिंग में मुआफी मांगी और फिर सीनियर सहाफी एजाज सैयद ने बड़ी खबर दे दी। इन्होंने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने वहां जाकर के बाकायदा माफी मांगी, लेकिन उसके बाद दोस्तों अली अमीन गंडापुर को छोड़ भी दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर आते हैं, आकर के वो एक घर पर इजलास बुलाते हैं जहां पर पीटीआई लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और इजलास होता है। और इस इजलास के अंदर होता क्या क्या है, जो पीटीआई लीडर्स होते हैं वो अली अमीन गंडापुर से पूछते हैं कि आप इतनी देर कहाँ गायब थे? तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे सीक्रेट इदारों ने मदऊ किया था तो मैं वहां गया था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे और बाकायदा ये बात हुई आइंदा और भी ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इसके बाद शाम को ही जो केपीके की असेंबली है वहां पर एक रेजोल्यूशन पास की जाती है जिसके अंदर एक क्लियरली लिखा जाता है कि आर्मी को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और पीटीआई जो है इसके साथ जो जुल्म हो रहे हैं इसको रोकना चाहिए, इमरान खान के अगेंस्ट जो जुल्म हो रहे हैं इनको रोकना चाहिए। ये सारी बातें करते हैं कि रेजोल्यूशन बाकायदा पास कर दी जाती है। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जो गवर्नर रूल को लागू कर सकती हैं, लेकिन कैसे? गवर्नर रूल क्या होता है? देखिए इसको आसानी से समझ लेते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबों का एक एक गवर्नर होता है और इस गवर्नर के पास लिमिटेड पावर होती है और इसका काम क्या होता है कि ऑब्जर्व करना, देखना कि कानूनी तौर पर क्या कुछ सही हो रहा है, गवर्नमेंट सही चल रही है। तो वो पाकिस्तान के सदर को ये बता सकता है कि इस गवर्नमेंट को खत्म होना चाहिए, यहाँ पर गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। तो जो पाकिस्तान का सदर होगा उसके पास इतनी पावर होती है कि वो गवर्नर रूल लगा देगा। तो गवर्नर रूल जब लगेगा उस वक्त क्या होगा, तो वो जो गवर्नर होगा जिसके पास लिमिटेड पावर थी उसके पास ज्यादा पावर आ जाएगी, जो सूबाई गवर्नमेंट होगी वो गिर जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर ये फैसला किया जाता है, डिसाइड किया जाता है मिल करके कि ये जो गवर्नमेंट है ये मुल्क के लिए खतरा है तो हमें गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा। जब असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो सदर को लाजमी गवर्नर रूल लगाना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर इन्होंने अब कहा है कि फ्यूचर के अंदर और ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल की जाएगी आर्मी के अगेंस्ट। सेकेंडली इनको प्रो तालिबान समझा जाता है इमरान खान को, ये रीजन ऐड की जाएगी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की ये जो रिसेंटली स्पीच है तो इसमें ये गद्दार कहकर गवर्नर रूल लगा सकते हैं।
लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गवर्नर रूल लगता है तो इसका हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो बहुत इजी लग रहा है ये गवर्नर रूल, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। इस वक्त हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है इसको हमारी जो पब्लिक है ये ऑन नहीं करती। हमारी पब्लिक यह समझती है कि ये जो है ये धांधली के जरिए आए हुए हैं, ये हमारे लीडर है नहीं। ऐसे सेम टू सेम बलूचिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही डमी गवर्नमेंट होती है, सिंध के अंदर भी ऐसा ही है कि जबरदस्ती वहां पर वोट लिए जाते हैं। सिर्फ केपी के एक ऐसा सूबा है जहां पर जो पब्लिक है वो ये समझती है कि ये हमारे लीडर्स हैं, इनको हमने वोट दिया। और तो होगा क्या, जैसे ही ये एक्शन लेंगे गवर्नर रूल का, तो जो एक सूबा है जहां पर एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो सूरत भी इख्तियार कर सकती है जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स की सूरत इख्तियार कर गई थी। उन्होंने अपने लीडर्स को मुल्क से ही भगा दिया था। जो इमरान खान है उसके पास पब्लिक की पावर है, और इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि आप इमरान खान को और पब्लिक को इतना ज्यादा तंग ना करो कि यहाँ पर भी बांग्लादेश वाला हाल हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक को लेकर के? हमें लाजमी आगाह कीजिए। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।